भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला राज कोना कलेबे, मिथिला राज कोना कलेबे, मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए, अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मिथिला वासी एक हो, एक हो एक हो, अरे मिथिला वासी एक हो। एक हो एक हो। सर, मिथिला राज्य की लगातार मांग हो रही है। आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? आप वो भी जानते हैं कि सिस्टम में क्या चल रहा है और कैसे हो सकता है। जी, तो मैं कुछ कहेंगे? मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनली मिथिला से ही हूँ। और इस पूरे मिथिला राज्य के का जो संघर्ष चल रहा है उसको मैंने शुरुआत से देखा हुआ है। मिथिला राज्य की मांग आज कोई नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी है। इनफैक्ट अगर सबसे पहले किसी राज्य की मांग हुई थी तो मिथिला की 1902 में हुई थी। ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा हो चुका है। मिथिला राज्य में वो सारी संभावनाएं हैं, सारे कारण हैं, सारे तर्क हैं कि मिथिला को क्यों राज्य होना चाहिए। क्योंकि मिथिला की एक अपनी अलग संस्कृति है जो बड़ी यूनिक है। पूरे हिंदुस्तान में वो यूनिक है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे उसका कल्चर हो, चाहे उसके रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, सभी चीज यूनिक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सबज्यूम हो गया है एक बिहार के अंदर में। तो वो एक जो उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। और विकास की संभावनाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा है। मिथिला में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा टैलेंट है, उसके बावजूद सबसे पिछड़ा है। अगर पूरे देश में सबसे पिछड़े क्षेत्र की आप बात करेंगे, मैं तो सभी जगह हुआ हूँ, बिहार में भी रहा, बाकी जगहों पे भी रहा, मेरा काडर मध्य प्रदेश रहा, तो मैंने देखा है कि वो क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो टैलेंट भी है, रिसोर्सेज हैं, पानी सबसे ज्यादा है, उपजाऊ जमीन सबसे ज्यादा है। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 30, 40, 50 साल से पिछड़ता चला गया। और आज ये हालत है कि सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने हैं उसमें वो जो मिथिला के जो क्षेत्र है वो सबसे नीचे है। तो ये जो एक विडंबना है, जो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास है, उसके लिए आवश्यक है। चूंकि और प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी मानती है, बीजेपी भी मानती थी कि छोटे छोटे स्टेट होने चाहिए। और जो भी छोटे स्टेट बने, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश काडर कर रहा हूँ, तो मैंने छत्तीसगढ़ में भी मैंने नौकरी करी है काफी समय तक। मैंने देखा है कि जब छत्तीसगढ़ बना या ये दोनों उत्तराखंड बना या झारखंड बना तो आपने परिवर्तन देखा, हरियाणा बना उसमें परिवर्तन आपने देखा जब अलग हुआ। तो जैसे जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से भी देखा जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मिथिला में वो सारी चीजें हैं जो उसको राज्य बनना चाहिए। तो ये देश हित में भी है, केवल ये राज्य की मांग केवल राज्य के लिए नहीं है, देश हित में। सर, आपने जिक्र किया जो आप मिथिला अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उसका आंदोलन चलते 100 वर्ष हो गए लगभग। तो वो कौन से कारण रहे हैं कि जिससे अभी तक मिथिला अलग राज्य? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहले जो मैथिली भाषा थी वो पहले अष्टम सूची में नहीं थी। तो वो एक हमेशा कारण होता था पहले कि चूंकि आपकी भाषा, चूंकि शुरुआती दौर में भाषाई आधार पे राज्य बने थे। 1955 में आपको याद है जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो भाषाई एक प्रमुख कारण था। उसके पहले भी जो आंध्र प्रदेश बना तो भाषा के आधार पे बना था। ऐसे ही महाराष्ट्र में, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अम्बेडकर साहब हैं, B.R. अम्बेडकर, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसमें मराठी भाषा के आधार पर उन्होंने महाराष्ट्र बनाने की मांग करी थी। जब स्टेट ऑफ बॉम्बे था तो बॉम्बे से फिर महाराष्ट्र अलग हुआ था। तो उस समय भी दरभंगा महाराज ने भी मांग करी थी और बहुत सारे लोग थे जो मिथिला में उन्होंने मांग करी थी। लेकिन उस समय जो ये मिथिला है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो पहले तो ये हुआ कि अगर हमने मिथिला को बना दिया तो उड़ीसा ने भी मांग कर देगा। तो 1912 में जब ये अलग हो गया बंगाल से तो उड़ीसा और बिहार पार्ट थे। बाद में हुआ कि फिर उड़ीसा भी 1936 में अलग हो गया। तो बिहार को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अलग हुआ, बाद में झारखंड भी अलग हो गया। तो इन सब डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं मिथिला पिछड़ गया।
लेकिन ये मिथिला की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी भाषा है, अपने सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर विकास के दृष्टिकोण से भी देखा जाए और देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और नेपाल सीमा पे, मैं उसी भारत नेपाल सीमा पे मैं डीआईजी रहा हूँ, मैंने एसएसबी में काम किया हुआ है, मैं जानता हूँ उस पूरे को। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर मिथिला ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी कम्पैक्ट अगर स्टेट होगा तो उसका जो प्रशासन है, जो आपके जो व्यवस्था लगाना है, वो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आज आप जंतर मंतर पे आपने प्रोटेस्ट किया मिथिला अलग राज्य को लेकर, तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पष्ट संदेश बड़ा स्पष्ट है कि मिथिला में वो सारी क्वालिटीज है और हमें देश हित में, चूंकि हमेशा हम लोग छोटे राज्यों की मांग की बात करते रहते हैं और अब तो एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि जब जब छोटे राज्य बने तो उन्होंने तरक्की की है। तो ये देश हित में है कि मिथिला की अलग संस्कृति, अनूठी संस्कृति को देखते हुए उनको अलग से एक राज्य बनाया। कितने राज्यों को, आप कितने जिलों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, बताएंगे एक बार? हाँ, लगभग 24-25 जिले हैं। ये सब तो जब डिस्कशन होगा, झारखंड का भी कोई हिस्सा शामिल है? झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, लेकिन देखिए ये तो एक ऐसा इशू है जब डिस्कस होगा तभी हो पाएगा। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि जो भी मैथिली, देखिए एक भाषा है, लेकिन ये केवल मैथिली भाषा की बात नहीं है, उस पूरे क्षेत्र की बात है। मिथिला उसकी पहचान है, माँ जगत जननी सीता की पहचान है, तो उसको नहीं बनाने का तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। मिथिला राज्य बन जाएगा तो क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं पिछड़ा हो चुका है मिथिलांचल, ऐसे में क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है? देखा जाए बिहार के कई ऐसे राज्य, पूरे बिहार से ही, ऑल ओवर बिहार से लोग बाहर आ रहे हैं, माइग्रेंट्स है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विकास नहीं हो रहा है, पलायन सबसे ज्यादा पूरे बिहार से तो है, मिथिला से भी बहुत ज्यादा है। मिथिला में सारी चीजें हैं, मिथिला में बहुत फर्टाइल लैंड है, आपने देखा होगा, पानी की कोई कमी नहीं है, बाढ़ हर साल आ जाता है। इनफैक्ट बाढ़ की जो विभीषिका है उसकी वजह से और वो क्षेत्र पिछड़ा है, जो कि हमारे तरक्की का कारण बनना चाहिए था, वो उल्टा हो गया है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अभी मखाना बोर्ड वहां पे बना, तो जैसे मखाना बोर्ड बना वैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का वहाँ पूरा स्कोप है, पूरे मिथिला में स्कोप है। लेकिन अभी क्या होता है कि एक बड़ा सा बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, उसकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, तो शायद जितना ध्यान हमें उस क्षेत्र पे देना चाहिए उस पर हम नहीं दे पाते। तो जब आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेट, जैसे आपने बाढ़ से अगर को टैकल करना है, तो अगर आपका एक राज्य है और आपकी प्राथमिकता बाढ़ है तो आप उसको टैकल करोगे, तो आपकी क्या प्राथमिकता है? तो हमारी मिथिला की प्राथमिकता है, टैलेंट बहुत है। आईटी का आप अगर देखोगे वहाँ पे हर जगह आपको आईटी के कहीं न कहीं स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप वहाँ देखेंगे कहीं पे कोई स्टार्टअप नहीं आ रहा, कोई आईटी का सेटअप वहाँ पे नहीं है, जबकि संभावनाएं पूरी हैं। मिथिला के बच्चे पूरे देश में जाकर के आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही सुविधाएं अगर उन्हें दे दी जाए, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल जाएं, वहाँ उनको स्थापित करें, तो ये पूरा क्षेत्र अपने आप विकास करने लगेगा। तो ब्लूप्रिंट एग्रो इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि टैलेंट बहुत है, और ये वहीं के लिए नहीं है, पूरे देश में और विदेशों में भी वहाँ के लोग जाएंगे। जैसे आईआईटी आपने खोल दी, आज पूरे यूएसए वगैरह में जितनी टॉप कंपनीज हैं, $1 बिलियन से ऊपर की कंपनीज है, उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा है, सीईओ हैं। आपने इन्वेस्ट कहाँ किया? एजुकेशन में। तो आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो, आप उस टैलेंट को नर्चर करने में इन्वेस्ट करो, आप रिजल्ट देखते, परिणाम देखेंगे। मैं एसके जाऊँ, मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ, मध्य प्रदेश में मैं डीजी। थैंक यू। जहाँ जी आप हर बार धरना प्रदर्शन नहीं, ये मना कर रहा है। मिथिलांचल राज्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या डिमांड से आपकी अब संसद सत्र जो है लास्ट पे है? देखिए, हमरा सबक एकेटा डिमांड छे, पृथक मिथिला राज्य। हमरा सबके अलग मिथिला राज्य चाहिए, यही वास्ते ये आंदोलन भ रहे है। मिथिला राज्य आंदोलन होता 100 बरस से ऊपर भ गए, लेकिन जंतर मंतर पर लिए हैं, और आंदोलन में हमरा सबके 3 मुख्य डिमांड रहे है। पृथक मिथिला राज्य, मैथिली में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, और मिथिला के सर्वांगीण विकास। ओकरा संगे और छोट मोट जे मांग छे वो हम सब लगातार राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री जी के दै छियै। लेकिन पृथक मिथिला राज्य जामे नहीं बनते तामे मिथिला के सर्वांगीण विकास नहीं हेते। एहि दुआरे के मिथिला जे छे से बहुत पिछड़ल छे, जकरा कहे छे अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा में विकास केना करबे? यहाँ ओकरा महा विकास के जरूरत छे।
जकरा हम सब नाम देने छे सर्वांगीण विकास। मिथिला के सर्वांगीण विकास चाही, नहीं तो अहाँ सरकार के जे नीति छे ओहि में 5 साल में जे विकास करते, मिथिला 10 साल पाछू भ जाय छे। विकास के कोनो माने नहीं रह जाय छे। तें मिथिला के सर्वांगीण विकास चाहिए। मिथिला को 8वीं सूची में भाषा को रख दिया गया है, तो क्यों नहीं अलग राज्य कर दे रही है? क्या इसमें और भी कई राज्य हैं? राज्य के बात तो अलग छे। मिथिला मैथिली बजनाहार बिहार में के पॉपुलेशन छे 14 करोड़, जे में मैथिली बजनाहार छे 9 करोड़ लोग। वही मैथिली भाषा के जे संविधान के 8वीं अनुसूची में छे, ओकरा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नहीं छे। मैथिली में प्राथमिक शिक्षा केंद्र सरकार के नव शिक्षा नीति छे, ओहि में छे जे क्षेत्रीय भाषा के में पढ़ाई हेबाक चाहिए। आ मैथिली तो एहन क्षेत्रीय भाषा छे जे क्षेत्रीय भाषे नहीं छे, उत्तर भारत के एकमात्र संवैधानिक भाषा छे। पार्लियामेंट के अंदर संजय झा जी जे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष छथिन जदयू के, मिथिला से छथिन, बहुत पैघ नेता छथिन मिथिला के। वो पार्लियामेंट में मांग केलखिन, पार्लियामेंट में वो मांग केलखिन है जे तिरहुता लिपि जकरा मिथिलाक्षर कहे छे ओकरा गूगल में जगह होए, ओकरा सोशल साइट पर जगह भेटो जे लोग पढ़ सके। लेकिन वो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के मिथिला के अंदर में मैथिली में प्राथमिक शिक्षा नहीं छे, तई वास्ते वो एको बेर जवाब नहीं दे छथिन। अपना सरकार को वो नहीं कहे छथिन। आप बिहार को बांट रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं बिहार को क्यों बांटे? पूरे बिहार को ही मिथिला नाम रख दो, मैथिली को राजभाषा बना दो, समृद्ध कर दो, राज्य नहीं चाहिए। भाई यदि 9 करोड़ पॉपुलेशन हमारा है तो उसी को मिथिला नाम कर दो ना। अच्छा, 22 साल से ये नाम की लड़ाई है क्या? नाम की लड़ाई नहीं है। हम पे यदि आज भाषा खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या? आपकी सभ्यता खत्म हो जाएगी, आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आजकल तो वैसे ही बच्चे जब आपके गांव से, आपके शहर से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं, और उसको जड़ में भी खत्म कर दीजिएगा तो 2-4 पीढ़ी के बाद उस भाषा को कोई जानेगा नहीं। अच्छा, आपने बताया अभी 22 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो 22 साल से नहीं सुनी गई आपकी बातें, तो आपको क्यों लगता है कि आगे वाले टाइम में सुनी जाएगी? आजादी की लड़ाई 200-300 साल चली। क्यों? आजादी लड़ने वालों ने छोड़ दिया था लड़ाई कि भाई आज 50 साल हो गया लड़ते लड़ते देश के लिए नहीं लड़े। राज्य की अलग मांग करने, ऐसे फिर कोई और आ जाएगा, ऐसे सरकार करती रहेगी। तो ऐसा करो, सब राज्य मिला के एक राज्य कर दो, भारत राज्य, कोई राज्य ही नहीं रहेगा। ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है ना, ये हमारा अधिकार है। आज यूरोप के अंदर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के देश है, और हम 9 करोड़ का एक राज्य भी नहीं ले सकते। तो क्या संदेश रहेगा मोदी जी को? मोदी जी को एक ही संदेश है कि मोदी जी, ये विकास का झुनझुना बहुत दिन तक नहीं चलेगा, हमको मिथिला राज्य चाहिए।